ओम शांति। ओम शांति। ये समय वैसे तो थोड़ा सुस्ती वाला होता है, लेकिन आप सबने एक्सरसाइज कर ली है तो मैं समझती हूँ इस समय तो सभी फ्रेश हैं, जागृत हैं सभी। हाँ, तो हम सभी बाबा के बच्चे ईश्वरीय सेवाधारी हैं। ऐसे तो हमारे 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा तो 14 विषय है। पहले 3 विषय तो हमारे स्व उन्नति के हैं, ज्ञान, योग और धारणा। और इसीलिए पहले स्व सेवा बाबा करने के लिए हमें बोलते हैं, या स्व परिवर्तन करने के लिए हमें कहते हैं। तो स्व परिवर्तन करना या स्वयं की सेवा करना माना इन सभी विषयों में पहले अपने आप को संपन्न बनाना, संपन्न करने का पुरुषार्थ। तो ज्ञान के जो भी विषय हैं, हमारे आत्मा का अनुभव, शिव बाबा के साथ के सर्व संबंधों के अनुभव, फिर इस ड्रामा का जो ज्ञान है वो हमें कब कैसे यूज़ करना है, और समय पर उस ज्ञान को यूज़ करके हम अचल अटल अडोल स्थिति का अनुभव करें। तो ये ज्ञान के हमारे मुख्य विषय हैं। और कर्मों के बारे में भी बाबा कर्म कर्म विकर्म की गति हमें समझाते हैं। तो उस अनुसार विकर्मों से बचे रहना और श्रेष्ठ कर्म करना, उसका ही लक्ष्य रखना। तो इन सब में हमको संपन्न बनाना, यानी ज्ञान स्वरूप बनना। फिर ये भी बाबा कहते हैं केवल सुनना नहीं है, एक होता है ज्ञान सुनना, माना जानना, हमने जान लिया कि ये ज्ञान क्या है। फिर है समझना, पहला स्टेप होता है जानना, फिर है समझना, और फिर है वो मेरे कर्म और व्यवहार में भी दिखाई दे। जो ज्ञान हमने समझा उसको ही हम धारणा कहते हैं। धारणा माना गुण मूर्त बनना, अपने गुणों के द्वारा अन्य आत्माओं को भी सुख देना, अन्य आत्माओं को भी सहयोग देना। तो कई बार जो गुणों से हम सेवा करते हैं वो ज्ञान सुनाने वाली सेवा से भी ज़्यादा ऊंची सेवा होती है, क्योंकि कहते हैं कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा कहते हैं कि हमारे कर्म बताते हैं कि हम क्या हैं। तो ये होता है जब हम परिवार में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, तो हमारा प्रभाव हमारी धारणा मूर्त स्थिति से पड़ता है। बाकी अगर आप ज्ञान सुनाते हैं उनको तो वो कहेंगे हाँ हाँ हमने बहुत सुना है, क्योंकि घर के लोगों से ज्ञान सुनना कैसे होता है, एक कहावत है ना, हाँ, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। एक और आती है, घर की मुर्गी, कोई महत्व नहीं देते उसको। भले ही अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे आप, लेकिन अपने पास रखो, हमको भी बहुत ज्ञान है। तो लेकिन अगर हमारा जीवन बोलता है, हमारे धारणाओं का प्रभाव उन पर पड़ता है, तो भले अहम के कारण वो कभी ना भी कहें आपको, लेकिन अंदर से वो समझते हैं कि हाँ इनकी जीवन बहुत ऊंच है, इनकी जीवन बहुत श्रेष्ठ है। तो ज़रूर इनको पढ़ाने वाला या इनको गाइड करने वाला कोई साधारण तो नहीं है। और धीरे धीरे वो फिर बाबा के समीप भी आते हैं, उनको जिज्ञासा भी होती है। और हमने देखा ऐसे बहुत भाई बहनें जो पहले अकेले ज्ञान में चले, थोड़ा परिवार का विरोध भी सहा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उनका परिवार भी ज्ञान में आ जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन से वो ज्ञान का शो करते हैं। तो ये धारणा मूर्त बनना। और योग से बाबा हमें शक्तियों का अनुभव कराते हैं।
योग ही हमारे विकर्म विनाश करता है। ये योग का महत्व क्या है? योग से ही हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, और योग में हम हैं तो फिर जो भी वाइब्रेशंस हम फैलाना चाहें, क्योंकि बाबा से जब डायरेक्ट हमारा संबंध है, पावर हाउस से जब हमारा संबंध है, तो जैसे आज का वरदान था ना, क्या बनना है? शांति के अवतार। तो केवल शांति के अवतार नहीं, लेकिन फिर हम जैसे बाबा के स्थापना के कार्य में हम सहयोगी होते हैं, हम लाइट हाउस बनते हैं। तो ये सेवा हमारी योग मूर्त के द्वारा होती है। तो ये है स्व की उन्नति की, स्वयं को हम ज्ञान से संपन्न बनाएं, ज्ञान के कोई भी राजों से हम वंचित नहीं। और उसके लिए रोज़ मुरली, हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे आप सुबह मुरली रोज़ नहीं सुन सकते तो शाम को सुनते हैं। और उसके भी पहली प्राथमिकता है कि हम सेंटर पर आकर के सुनते हैं। आज बहुत माध्यम है कि हम घर में भी सुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेंटर का जो वातावरण है, जैसे आपको बताया, मधुबन में आपने आके भट्टी की और सेंटर पर भट्टी की, फर्क हो जाता है ना। तो स्थान का भी स्थिति पर फर्क होता है या नहीं होता? होता है ना। तो घर में मुरली सुनेंगे और सेंटर पर मुरली सुनेंगे, फर्क होगा या नहीं होगा? होता है ना, खुद ही अनुभव करते हैं। क्योंकि घर में क्या करेंगे? मुरली सुनते हुए काम भी करेंगे। काम भी करेंगे माना फ़ोन की घंटी बजी तो फ़ोन भी सुन लेंगे, किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब भी दे देंगे। उतनी मुरली तो मिस हो गई ना आपकी। फिर आपको कोई काम याद आ गया तो आप उठकर वो काम भी कर लेंगे। किसी ने दरवाजे पे घंटी बजा दी तो जाके दरवाज़ा भी खोल लेंगे कि कौन आ गया। कितनी मुरली सुनी, पर नियम तो निभा लिया हमने, हाँ, कि मुरली तो सुन ली। बाबा कहता है रोज मुरली सुनना है। माताएं हंसती हैं तो मुझे भी हंसी आ रही है। तो ऐसा होता होगा इसका मतलब, है ना? नहीं तो इसीलिए कहा कि सेंटर पर आकर बैठेंगे तो सारी बातों से फ्री ना, मन पूरी एकाग्रता से बैठकर मुरली सुन रहा है। और मैं तो कविता बहन को जानती हूँ, जो भरतपुर के होंगे, मैं समझती हूँ वो तो बिल्कुल बराबर सेंटर पे सुनते होंगे, पर आसपास और सब स्थानों से भी तो आए हैं ना, सभी सुनते हैं, सेंटर पर आकर सुनते हैं। आपकी टीचर सर्टिफिकेट दे रही है। तो यही करना है हमें कि सेंटर पर ही मुरली सुनना है, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा विषय है, जैसे बताया कि योग का चार्ट हमारा कितना होना चाहिए। योग का महत्व तो हमें मालूम है, इसीलिए हम बाबा को याद करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं कि हम निरंतर ही बाबा को याद करें और बाबा के अलावा हमें कोई भी याद ना आए। तो 8 घंटे का चार्ट हमारा योग का हो, जो बाबा हमें कहता है। 8 घंटे तो नींद करेंगे, 8 घंटा अपना शरीर निर्वाह भी करना है, अपने कार्य भी करने हैं। तो 8 घंटे कैसे हम योग का चार्ट बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? कर्म योगी बन कर के ही। हाँ, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसे हम बाबा की याद में करें। बाबा कहता है हथ काढ़े दिल यार्डे, है ना। हमारे हाथ काम करें लेकिन हमारा दिल बाबा की याद में रहे। तो एक साथ हम 2 काम कर सकते हैं, क्योंकि मन तो अपने कामों में बिजी रहता है, मन अपनी इधर उधर की बातों में लगा रहता है। इधर उधर लगाने की बजाय कहाँ लगाना है? बाबा की याद में लगाना है। तो ये अटेंशन देना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि मन को घूमने फिरने की आदत है ना, तो उस आदत को थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हमारा चार्ट बढ़ेगा। और इसीलिए बाबा कहता है रोज़ मुझे चार्ट दो। सोने के पहले क्या करना है? पूरे दिन का चार्ट देखना है कि मैंने बाबा को आज कितना याद किया। और फिर 2 घंटे तो सिटिंग का भी चार्ट होना चाहिए, और उसमें 1 घंटा तो अमृत वेला हमें मिलता ही है। 1 घंटा शाम का भी हम लक्ष्य रखें
बैठक योग क्यों ज़रूरी है? बैठक योग में ही हमारी फुल एकाग्रता होती है। और जो हम ज्वालामुखी योग की बात करते हैं, आपने सुना यहाँ योग के बारे में, योग की गहराई क्या है और योग में हम कैसे लगन में मगन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो वो तभी होता है जब हम बैठ करके एकाग्रता से बाबा को याद कर रहे हैं। तो वो 8 घंटे में 2 घंटा लक्ष्य हमारा बैठने का भी चाहिए, तब वो अनुभूतियाँ हमें होंगी जो विकर्म विनाश की स्थिति बाबा कहता है, या संस्कार परिवर्तन हमारे तभी होंगे। नहीं तो हम सालों से योग लगा रहे हैं, आज मुझे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और भी ज़्यादा भी समय हो सकता है, पर पता चलता है कि जो मेरे संस्कार थे वो आज भी वही के वही हैं। वो संस्कार तो मेरे बदलते ही नहीं। अब क्यों नहीं बदलते? क्योंकि मैंने भस्म नहीं किए, दबा देते हैं थोड़ा थोड़ा। ज्ञान सुना तो थोड़े समय के लिए वो संस्कार दब जाते हैं, फिर जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है फिर से वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। फिर सोचते हैं अरे मैंने तो मेहनत की थी इस पे, ये फिर कहाँ से आ गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें पावरफुल योग होगा तो वो संस्कार हमेशा के लिए विदाई ले लेंगे। साधारण योग से संस्कार विदा नहीं होते। साधारण योग से हमें शांति ज़रूर मिलती है, बाबा की शक्ति का भी हमें अनुभव होता है, हमारा मन भी हल्का हो जाता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो स्व उन्नति हमारी हो या हमारी स्व सेवा पहले ये आवश्यक है, तभी हम फिर बाकी की सेवा कर सकते हैं। विश्व की सेवा, विश्व की आत्माओं की सेवा, और जो भी यज्ञ सेवा हम करते हैं विधि पूर्वक, वो यज्ञ सेवा हम करें। जब हम यज्ञ सेवा की बात करते हैं तो हम अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से हम सेवा करते हैं। तो तन लगाना माना स्थूल सेवा करना। यज्ञ में सभी प्रकार की सेवाएं हैं, स्थूल सेवाएं भी हैं तो सूक्ष्म सेवाएं भी हैं। अब स्थूल सेवा रेगुलर भी होती हैं यज्ञ में। यज्ञ भी 2 हैं हमारे, एक सेंटर हमारा यज्ञ है जिसे हम छोटा यज्ञ कहेंगे, और एक हमारा मधुबन है जो बेहद का महायज्ञ है। यहाँ भी हम सेवा करते हैं। समय प्रति समय हमें महायज्ञ में भी आने का चांस मिलता है, और अपने सेंटर पर जब कार्यक्रम होते हैं तब तो विशेष सेवाएं होती हैं, पर अगर कार्यक्रम नहीं है तो भी रेगुलर कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा वहाँ सेंटर पर होती है। तो जो भी सेवा की जिम्मेवारी हमें मिलती है, जैसे कुछ माताएं तो रेगुलर किचन में सहयोग देती होंगी, या ना सेंटर के जो भी दूसरे कार्य हैं, सफाई करना, जो भी स्थूल कार्य होते हैं, वो सब में कोई ना कोई जिसको भी समय मिलता है वो अपना थोड़ा समय देकर जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा जो है वो सेंटर की सेवा में आप लगाते हैं। भाई भी अपने अनुसार अपनी विशेषता प्रमाण, जो बहन जी आपको बताएगी, कोई कंप्यूटर जानता है तो कोई उस तरह से सहयोग करते होंगे, या कोई बाहर के ऐसे काम हैं जिसकी सेंटर में आवश्यकता है और आपका वो फील्ड है, आप उस विषय में जानते हैं, तो फिर इस तरह के कार्य मानो आपको बताए जाते हैं। तो जब वो सेवा हमें दी जाती है तो बाबा कहता है यज्ञ सेवा करना माना अपना पुण्य का खाता जमा करना। तो बाबा की याद में दिल से जो हमने सेवा की, एक होता है दिल से सेवा करना और एक होता है दिमाग से सेवा करना। दिमाग से सेवा करना माना मुझे ज्ञान है कि मुझे ये सेवा करनी चाहिए क्योंकि सेवा से ही मेरा भाग्य जमा होता है, लेकिन पूरा प्यार से दिल से हम उसको नहीं कर रहे। उसमें हो सकता है कि थोड़ा कहीं हमारा मैंपन आता है ना। सेवा में हम विघ्न किसे कहते हैं? मैंपन आ जाता है, कई बार थोड़ा मेरापन आ जाता है, या थोड़ा मान शान का आ जाता है, या आपस में कोई संस्कार स्वभाव की बात आ जाती है।
है ना, तेरा मेरा भी हो जाता है। तो ऐसी बातें अगर आती हैं तो हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन जो सेवा का जमा होना चाहिए वो नहीं होता है। तो कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो बहुत सेवा करते हैं बाबा की, दिन रात भी अगर सेवा में लगा रहना हो, अथक सेवा जिसको कहते हैं, वो भी हम करते हैं, लेकिन जमा कितना हो रहा है? जमा उतना ही हो रहा है जितना हमने निर्विघ्न सेवा की, जो हमने निस्वार्थ सेवा की, जो हमने दिल से सेवा की, प्यार से बाबा की सेवा की। क्योंकि विधि से सिद्धि मिलती है ना, तो जो बाबा ने हमें विधि बताई, उस विधि पूर्वक मैंने वो सेवा की, तो मेरा वो भाग्य जमा हो रहा है। और कई ऐसे होते हैं जो फल खाना चाहते हैं, माना जो भी हम कार्य करते हैं उसका परिणाम फल तो होता ही है ना। अब फल खाने का मतलब क्या है? बाबा कई बार कहते हैं कच्चा फल खाना। कच्चा फल माना हमने अच्छी सेवा की, आपने भोजन बनाया, माताओं ने ब्रह्मा भोजन बनाया और बहुत स्वादिष्ट भोजन बना, और लोगों ने आपकी महिमा की, हाँ, बहुत अच्छी सब्जी बनाई आपने, या बहुत स्वाद था। बाबा की याद में आप जो भी बनाएंगे उसमें स्वाद होता ही है, होता ही नहीं होता? आप यहाँ बाबा के यज्ञ में भोजन करते हैं, सिंपल खाना होता है, लेकिन फिर भी टेस्टी लगता है, क्योंकि बाबा की याद उसमें समाई है, तो उसका स्वाद अपना अलग ही हो जाता है। या कोई और भी हमने सेवा की, हाँ, अब मानो कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, कुछ लोग स्टेज पर भी होते हैं, और फिर उनकी भी महिमा होती है कि अरे आपने तो बहुत अच्छा बताया, या जो भी। तो अगर हमने महिमा स्वीकार कर ली, हाँ, तो उसको बाबा कहता है कच्चा फल खाना। अगर मैंने उसको यहाँ ही स्वीकार कर लिया, अब सेवा में जो भी पावर आई वो किससे आई? बाबा ही देने वाला है ना, बाबा ने ही हमें वो सेवा सिखाई है। आज सेवा करने का जो हुनर है, पहले भी हमारे अंदर गुण होते हैं, कलाएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, ऐसे नहीं दुनिया के लोगों में नहीं होती, सब में होती हैं, लेकिन उसमें जो रूहानियत की शक्ति भरी, या जो भी हम कहें उसके अंदर जो विशेषता भरी, वो बाबा ने भरी है ना। तो फिर बाबा ने कराया, बाबा करन करावन हार है, मैं निमित्त हूँ। और अगर कोई महिमा भी करता है तो हम बाबा के लिए कहें, हाँ, कि बाबा ने कराया मेरे से, कहते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर भूल जाते हैं तो वो फिर हमने जैसे यहीं उसका फल खा लिया, वो फिर हमारा जमा नहीं होता है। तो एक तो हम करते हैं अपनी स्थूल सेवा, फिर दूसरा हम करते हैं धन से सेवा। धन से सेवा हम करते हैं, बाबा कहता है अपना कणा दाना जो भी हम कितना कर सकते हैं बाबा के यज्ञ में। बाबा के बच्चे तो सब गरीब निवाज हैं, तो फुरी फुरी जिसको बोलते हैं ना, या सुदामा मिसल, सुदामा के चावल कि उसने कितने मुट्ठी चावल दिए कृष्ण को, और प्राप्ति क्या हुई? प्राप्ति क्या हुई? आप तो सब उसी भूमि से भी है ना, ब्रज भूमि से, तो क्या मिला उसको? महल मिल गए। तो ये यादगार है ना, ये हमारे ही यादगार बने हुए हैं शास्त्रों में। तो हम जो कणा दाना सफल करते हैं बाबा के यज्ञ में, और बाबा उसका हमें पदम गुना रिटर्न देते हैं कि सतयुग में आने वाले 21 जन्मों तक हम अकिचार धन के मालिक बनते हैं। तो हमारे 2 प्रकार के धन हैं, एक तो हमारा ज्ञान धन है, ज्ञान को भी धन कहा गया, विद्या धन बोलते हैं दुनिया में, हम कहते हैं ज्ञान धन है। तो नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान धन भी हमारे उस धन को लाता है, स्थूल धन को भी लाने वाला। आज की दुनिया में भी देखो, दुनिया में भी कोई ऊंचे पढ़े लिखे होते हैं, ऊंची पोस्ट वाले होते हैं, तो वो ज़्यादा कमाते हैं। ऐसे ही
यहाँ भी जितना ज्ञान धन हमारे पास है उतना वो धन भी, वो उसको, उस धन को यानी प्रकृति को भी दासी बनाता है वो। और भविष्य की कमाई तो है ही है, तो दोनों तरह से हम कमाई करते हैं। तो ये देना नहीं है, लेना है। बाबा कई बार कहता है, जैसे ब्रह्मा बाबा जब समर्पित हुए, जब ओम मंडली बनी, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बाबा ने अपना सब कुछ जितना भी था बाबा के पास, बाबा ने अपने बेटों के लिए भी नहीं रखा, लेकिन पूरा ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तो वो तो बाबा का अटूट निश्चय था। हालांकि वहाँ पर कोई भविष्य भी स्पष्ट नहीं था, उस समय तो यज्ञ की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन फिर भी शिव बाबा पर इतना निश्चय कि जरा भी मेरा भविष्य क्या होगा, कुछ अगर ऐसा ऊपर नीचे हो गया तो कैसे चलेगा, सारा धन मैं लगा रहा हूँ, ऐसा बाबा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा, संशय नहीं लाया अपने अंदर, और बाबा ने समर्पित किया। तो बाबा कहते हैं उस समय तो भट्टी बननी थी, तो जितने भी आए ओम मंडली में, जितने भी परिवार आए, उन्होंने भी फिर पूरा का पूरा अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। लेकिन अब बाबा हमें ऐसा नहीं कहते। मैं देखती थी, क्योंकि हम दादी जी के साथ रहे हैं, तो दादी कई बार, कई भाई बहनें जब दादी जी को आकर बोलते थे कि दादी जी हम अपना सफल करना चाहते हैं, हमारे पास इतना है, तो आप बताइए। तो दादी कहती थी कि देखो 5 हिस्से करो आप, क्योंकि अब बाबा की श्रीमत क्या है, घर गृहस्थ में रहते हुए हमें अपना सफल करना है। तो वो तो पूरे के पूरे परिवार ही समर्पित हो गए, तो अब तो यज्ञ का वो सिस्टम ही नहीं है ना। अभी भी 2 दिन पहले मुरली में बाबा ने क्या कहा, बाबा सबको यहाँ नहीं रख सकते, नहीं तो कितने मकान बनाने पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा वो लाल किले जितने कितने किले हो जाएं तो भी सब नहीं रह सकते, है ना। तो फिर दादी ऐसे डिवाइड करवाते थे। दादी कहते थे कि एक हिस्सा आपने घर खर्च में यूज़ करो, एक हिस्सा आप बच्चों पर लगाओ, एक हिस्सा आप बचत, अपनी बचत रखो, कल को कोई भी अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है उसके लिए चाहिए, और एक हिस्सा आप अपने सेंटर पर करो, एक हिस्सा आप मधुबन में करो। ऐसे ऐसे दादी उनको सिखाती थी। तो यहाँ भी जैसे हमने बाबा को वारिस बनाया है, कहते हैं ना, बाबा हमेशा क्या कहते हैं, आप मुझ पर बलिहार जाओ, फिर बाबा आप पर 21 जन्म बलिहार जाएंगे। तो वारिस बनाने का मतलब, एक बेटा कौन है? बाबा है। हाँ, कई कहते हैं बाबा पिता तो ठीक है, लेकिन बेटा कैसे बनाए? तो बाबा अगर हमारा वारिस है, और मानो आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आजकल 2 या 3 ही होते हैं मानो, तो फिर हम उनके लिए जितना खर्च कर रहे हैं, 2 बच्चों पर आपका जितना खर्च होता है, समझो एक शिव बाबा भी आपका बच्चा है, तो आप निश्चित कर लो कि उतना ही मुझे बाबा के लिए भी खर्च करना है, मतलब बाबा की सेवा में भी लगाना है। तो बस हो गया, सीधा सीधा हिसाब, है ना। तो इतना धन हमें बाबा की सेवा में सफल करना है, जो अनेक आत्माओं के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाए। जैसे बाबा ने हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाया, तो हम करेंगे तो फिर और आत्माओं का भी जीवन सुखी बनेगा, उनका जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। पर धन में भी मैंपन नहीं आना चाहिए। जैसे हम दुनिया में भी कहते हैं ना कि दान कैसे दो आप, गुप्त दान महादान है, कि आपने बाएं हाथ से दाएं हाथ से दिया तो बाएं को भी पता ना चले। और तुरंत दान भी महापुण्य माना जाता है, कि जब शुभ संकल्प आता है आपको कि मुझे सेवा में लगाना है, उसी समय उसको लगा दो, तो वो महापुण्य होता है। अगर आपने उसमें थोड़ा देरी कर दी तो फिर दूसरी बातें आएंगी, और वो जो धन आपने सेवा के लिए सोचा है वो कहाँ चला जाएगा?
उनमें चला जाएगा और आप सोचेंगे सेवा बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं, पहले ये काम निपटा लो, तो आपका वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा कि शुभ कार्य में या शुभ संकल्प जहाँ भी आता है उसे कल नहीं आज ही, कल करना है उसको काल करे सो आज कर, इस तरह से उसको हमें कर देना है। तो इस विधि से हम करते हैं तो 100% जमा होता है, माना गुप्त दान किया। पर अगर हमने थोड़ा शोबाजी किया, जैसे हम दिखाते हैं वहाँ भक्ति मार्ग में लोग मंदिर बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तो क्या करते हैं, अपना नाम लगा देते हैं उस पर, अपने नाम की पट्टी लगाते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया। तो बाबा कहते हैं वहाँ भी अगर उन्होंने वर्णन किया और यश पाया, उससे अपना नाम कमाया, तो वो वहीं ख़त्म हो गया, वो जमा नहीं होता है। तो इसीलिए अब ब्रह्मा कुमारी इसमें ये सिस्टम ही नहीं है, किसी का नाम लिखा जाता है बाबा के घर में, दान देने वाले कोई कम नहीं है, है ना। भले बाबा के जो बच्चे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ भी बाबा के घर में ऐसे ऐसे भामाशाह भी हैं जो बड़ी बड़ी रकम तक बाबा के घर में समर्पित करते हैं, लेकिन कहीं भी किसी का नाम नहीं आता है। ये विधि बाबा ने रखी ही नहीं, क्योंकि भविष्य जमा होना है, यहाँ नहीं ख़त्म करना है उसको। तो वो भविष्य 21 जन्मों के लिए जो जमा होना है वो इस विधि से जमा होगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कि मैंने इतना लगाया, कभी कभी कोई ज़्यादा धन अगर सफल करते हैं तो थोड़ा आशा रखते हैं, माना थोड़ा स्वार्थ आ जाता है उसमें, हाँ, कि मेरे को मान मिलना चाहिए या मेरा नाम लिया जाना चाहिए सबके सामने, या मुझे पूछना चाहिए। और अगर उसमें थोड़ी कहीं कमी लगती है तो फिर क्या हो जाता है, अब कोई ना कोई विशेष आत्माएं तो ऐसी होती ही हैं ना, जो यज्ञ के कार्य में विशेष सहयोगी होती हैं। तो अगर हम ये आशा रखते हैं या ये इच्छा, जिसको बाबा कहता है स्वार्थ से हमने सेवा की, कोई कामना रखी उसके पीछे, तो भी हमारा 100% जमा नहीं होगा। ये कर्म की गति है जो बाबा ने हमें सिखाई है ना। तो इसीलिए जो किया बाबा के नेकी, वो एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो शब्द ऐसे हैं, लेकिन कहने का भाव जो सेवा किया आपने बाबा के यज्ञ में डाल दिया, फिर उसके बारे में कोई भी संकल्प हमें नहीं चलाना है। इस विधि से हम धन की भी सेवा करें तो हमें पदम गुना निश्चित उसकी प्राप्ति होती है। और वर्तमान में भी मानो कोई धन सफल करते हैं, निश्चित कर लेते हैं अपना कि इतना मुझे बाबा के घर में सफल करना ही है, तो इस जन्म में भी बाबा उनको अच्छी स्थिति में ही रखते हैं। ये मैंने देखा है, बहुतों का अनुभव सुना है इस बारे में कि जब वो ज्ञान में आए तब वो कैसे थे, उनका बिजनेस कैसा था, और ज्ञान में आने के बाद जब उन्होंने बाबा की सेवा में अपना सफल करना शुरू हुआ तो कितना परिवर्तन आ गया कि बाबा ने यहाँ भी कोई कमी नहीं रहने दी ना। तो हो सकता है आप में से भी कईयों को ऐसे अनुभव हो। बाकी हिसाब किताब भी होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन कोई अगर हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे हैं तो कई लोग फिर भले ज्ञान में चले, लेकिन ज्ञान में आने के बाद हो सकता है बिजनेस में लॉस हो गया, ये भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है। तो बिजनेस में लॉस हो गया, या जिसको हम कहते हैं दिवालिया हो जाते हैं कई, तो वो भी बाबा की गलती है, इसमें नहीं। कई बार फिर आपके संबंधी क्या कहते हैं, अरे आप ब्रह्मा कुमारी इसमें गए ना, देखो आपने अपने गुरु को छोड़ा ना, इसीलिए उसका श्राप लग गया आपको। क्योंकि ऐसे भी हमारे संपर्क में भी ऐसे आए हैं जिन्होंने ऐसी बातें हमें सुनाई कि हमारे रिश्तेदार बहन जी ऐसे कहते हैं हमको कि भाई आप गए, ऐसा ही हुआ उनके साथ कि वो बड़े ऑफिसर थे, बड़ा अच्छा कमाते थे, अब ज्ञान में चलने लगे, चलते चलते 1 ही साल हुआ ज्ञान में और उनका जो है लॉस होने लग गया।
और काफ़ी परिवार पे मुश्किलें आने लगी, तो फिर उनके जो फैमिली वाले थे वो उनके पीछे पड़ गए, हाँ, रिश्तेदार वगैरह भी, कि ये तुम कहाँ जाने लग गए हो, देखो उन्होंने गुरु किए हुए थे। आजकल ऐसा होता है ना कोई गुरु किए होते हैं या किसी, तो हाँ भक्ति, हाँ भक्ति करते हैं, मतलब जो भी, तो उनको बहुत ज़्यादा ये बात के लिए प्रेशराइज किया कि देखो तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये सब जो इसलिए हो रहा है। तो उस भगवान का दोष है क्या इसमें? हाँ, इसमें हमारे कर्मों का दोष है। कर्मों की गति बाबा ने समझाई है, तो हम कोई ना कोई कर्म लेकर आए हैं, वो कब हमारे सामने आ जाएगा कोई पूछकर थोड़ी आता है ना। तो ये गति जब हम समझते हैं, तो ये जीवन के उतार चढ़ाव भी अगर आते हैं तो फिर भी हम एक रस रहते हैं, और समय आने पर हम हिम्मत रखते हैं। अगर ऐसी स्थिति पैदा भी होती है तो हम हिम्मत रखते हैं, फिर बाबा की मदद हमें मिलती है और हम उन परिस्थितियों से भी पार हो जाते हैं। और तीसरी सेवा जो विश्व की सेवा है, वो हम दो तरह से करते हैं ना। एक तो हम वाचा सेवा करते हैं और मनसा सेवा करते हैं। तो वाचा सेवा तो है हद की सेवा, माना हम कुछ आत्माओं तक पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर या तो हम 1 to 1 करते हैं, एक को हमने ज्ञान सुनाया, लेकिन जब हम ज्ञान भी सुनाते हैं तो पहले ज्ञान हमें स्पष्ट होना चाहिए, हमारे अंदर वो ज्ञान की गहराई होनी चाहिए, ताकि जब हम सामने वाले को सुनाएं तो उसे वो बात समझ में आए। तो थोड़ा वाचा सेवा के लिए अभ्यास चाहिए। जैसे स्थूल सेवा तो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अभ्यस्त होते हैं अपने अपने कामों को करने के लिए। तो कोई भी आपको स्थूल सेवा बताई जाती है तो सब सहज हो जाता है। लेकिन जब हम वाचा सेवा में आते हैं तो वाचा सेवा के लिए हमें थोड़ा मेहनत चाहिए, थोड़ा अभ्यास चाहिए, तब जाकर हम वो सेवा कर पाएंगे। और अगर हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते तो फिर कम से कम हम आत्माओं को सेवा केंद्र तक तो ला सकते हैं। तो बाबा कहता है ज्ञान दान माना अंधों की लाठी बनना, या नयनहीन जो हैं उनको राह दिखाना, आत्माओं को बाबा का संदेश देना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। उनको अपने पिता से वर्षा दिलाना, परम पिता से वर्षा दिलाना, तो ये भी बहुत ऊंची सेवा है। और जो कर सकते हैं वो तो भाग्यवान हैं ही कि हमें वो महादान करने का भाग्य मिला। वैसे भी दुनिया में भी विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। तो वाचा सेवा कई बार हजारों के बीच में भी भाषण होता है ना। आजकल तो लाखों की सभा भी होती है। आजकल मीडिया पर जो चीज़ जाती है वो कईयों के मिलियंस तक व्यू हो जाते हैं, मतलब उतने लोगों ने उसको, लेकिन फिर भी लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन सब विश्व की आत्माओं तक पहुंचना है तो फिर हमें मनसा सेवा करनी होती है। और बाबा हमें मनसा सेवा के लिए कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सेवा है। हालांकि मनसा सेवा सूक्ष्म सेवा है, दिखाई नहीं देती। बाकी सब सेवाएं तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं कि हाँ ये हम कर रहे हैं, और उसका फल भी हमें सामने सामने अनुभव होता है। सेवा का फल हमें जो खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती हैं, वो हम अनुभव करते हैं। लेकिन मनसा सेवा ना तो करते हुए दिखती है और ना ही उसका फल मिलते हुए पता चलता है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है सबसे ऊंची सेवा मनसा सेवा है। तो ऐसी क्या विशेषता है मनसा सेवा में? हाँ, क्या विशेषता है बताएगा कोई? शुभ भावना रख के सबकी सेवा करना। अच्छा, और हाँ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। सारे विश्व की सेवा एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की सेवा हम
कर सकते हैं। ये मनसा सेवा की विशेषता है। बाबा ने कहा ये जितना सूक्ष्म होता है उतना पावरफुल होता है। दुनिया में जो भी सूक्ष्म चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। अब कोरोना है, किसी ने देखा कोरोना को? कितना छोटा सा जीव है, आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन पावर कितनी है। शरीर में घुस जाए तो अगर इम्यूनिटी नहीं है तो जान लेके जाएगा। इतना छोटा सा जीव जो दिखाई नहीं दे रहा, उस कितना पावरफुल है वो। सारी दुनिया को उसने स्टॉप कर दिया। सारे लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी दुनिया कभी रुकी नहीं, और किसने रोक दी? एक कोरोना ने रोक दी। तो समझ सकते हैं ना कि सूक्ष्म की शक्ति कितनी कितनी हाई है। और शिव बाबा भी हमारा कितना सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देता। आत्मा भी सूक्ष्म है, और इसीलिए जो एटॉमिक वेपन्स हैं वो भी इतने ही पावरफुल हैं। जितने वो सूक्ष्म हैं उतने ही वो शक्तिशाली हैं। आज एक एटॉमिक वेपन पड़ जाए तो लाखों लोग एक साथ जाएंगे, और किन्हीं भी वेपन्स में इतनी पावर नहीं है। वो एक गोली से एक ही मरेगा, या एक गोली से 2-3 मार लेंगे, पर एक गोली से लाखों मार लें, पॉसिबल है क्या? तो ये शक्ति है ना उसकी। तभी मनसा सेवा की विशेषता है। लेकिन मनसा सेवा की भी विधि है। विधि क्या है कि जब हम मनसा सेवा करते हैं तब हमारी मनसा शुद्ध होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, शुभ भावना शुभ कामना वाली होनी चाहिए, और परोपकारी होनी चाहिए। सदा दातापन की भावना लिए हुए हो, मेरे लिए भी कुछ हो, मैं करती हूँ तो ये भी कुछ करें। अगर ये ख्याल भी आया तो वो सेवा फल नहीं देगी। और इसीलिए मनसा सेवा की रिजल्ट हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि हमारे मन की स्थिति को हम सदा इस प्रकार से नहीं रख पाते। हमारी भावनाएं दिन भर में बदलती रहती हैं। सदा शुभ भावना रहे, कैसी भी आत्मा मेरे सामने आ जाए, हो पाता है? हो पाता है ना? तो इसके लिए ही साधना चाहिए। जैसे कि हम योग करते हैं, योग में मन लगाना है, योग में मन लगाना है तो भी यही प्रश्न आ जाता है, क्योंकि उसमें भी मन शामिल है, मन सूक्ष्म है, तो मन इधर उधर, मन की एकाग्रता नहीं बन पाती। तो इसीलिए मनसा सेवा की सफलता मिले उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम सोचें कि एक दिन में हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, वो नहीं होता। तो सबसे सहज लगती है लेकिन सबसे कठिन है। मनसा सेवा सबसे सहज लगती है कि बैठे बैठे क्या करना है, बाबा को याद करना है और वाइब्रेशन फैलाने हैं, सहज काम है ना। लेकिन क्या कहेंगे? तो बाबा ने ये कहा हमें, जब हम मनसा सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते समय हमारी स्थिति लाइट हाउस वाली हो, तब पूरे विश्व तक वो वाइब्रेशंस जाएंगे। अगर हमारा, जैसे हम कहते हैं 0 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, 1000 वॉट का बल्ब है, और लाइट हाउस है, फ़र्क होता है? लाइट का फ़र्क होता है ना, कितनी दूर तक वो लाइट जाएगी उसका फ़र्क होता है। तो अगर मेरा ऑरा, मेरे जो वाइब्रेशन है वो मेरे तक ही हैं, 0 वॉट माना सिर्फ मेरे तक ही हैं, आसपास भी नहीं जा रहे, तो हम क्या सेवा करेंगे? हम अपने आसपास के वातावरण को भी पावरफुल नहीं बना पा रहे। फिर 100 वॉट का बल्ब है माना एक कमरे की रोशनी हो जाती है, मेरे कमरे तक मेरे वाइब्रेशन फैलते हैं। मेरा ऑरा इतना है कि मेरे कमरे तक, आपने कमरे में बैठकर योग लगाया, शांति के वाइब्रेशन फैलाया, आपके कमरे में कोई आएगा तो कहेगा बहुत शांति लगती है यहाँ पर। जैसे बाबा के कमरे में आते ही लोग क्या फील करते हैं? हाँ, बहुत शांति का अनुभव होता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ बैठ कर के हमने योग किया और अपने वाइब्रेशन वहाँ फैलाए। और जो 1000 वॉट का बल्ब है माना,
सिर्फ कमरे तक नहीं, लेकिन मेरे शहर तक मेरे वाइब्रेशन का प्रभाव चला जाता है। पर लाइट हाउस है माना, लाइट हाउस की रोशनी माइलों तक जाती है। जहाज समुंदर में कहीं भी हो, उसे लाइट हाउस से पता चलता है कि यहाँ किनारा है। तो ऐसे ही विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आत्मा है, या पूरे विश्व की आत्माओं तक भी मुझे अपने वाइब्रेशंस फैलाने हैं, तो हम फैला सकते हैं। तो मनसा इतनी पावरफुल हो तो कैसे होगी? अगर हम छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी रखते हैं, ऐसा होता है, कोई छोटी सी बात हुई, इतने व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ व्यर्थ संकल्प चले वहाँ क्या होगा? मेरी शक्तियाँ क्षीण होती हैं, मनसा कमज़ोर होती है। तो अगर हमें संकल्प चलाने की आदत है, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता, सबकॉन्शियस वे में, हाँ, बाद में कुछ समय के बाद समझ में आता, अरे मैं इतना सोच रही हूँ इस बात को, क्यों सोच रही हूँ मैं इतना? तो फुल स्टॉप लगाना। अब बातें नहीं आएंगी, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ तो कदम कदम पर कोई ना कोई बात होती है। पर मेरे ज्ञान की स्थिति, योग की स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि हम सेकंड में उसको फुल स्टॉप लगा सकें। तो अगर फुल स्टॉप लगाने की पावर, यानी कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर मेरी मजबूत है, तो फिर हम अपने मन को पावरफुल रख सकते हैं। मन शक्तिशाली होना चाहिए और एकाग्रता का अभ्यास भी हमें करने की आवश्यकता है कि एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो जाए और लंबे समय तक स्थित हो जाए, तो वो पावरफुल बनाता है। जो भी बाबा ने हमें स्वमान के संकल्प दिए हैं वो सब शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प हैं। मैं आत्मा कौन हूँ, हाँ, या जो मुझे बाबा ने तीनों कालों की स्मृतियाँ दिलाई, हम ही देवात्मा थे, पूज्य आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे, हाँ, या हम ही कोटों में कोई, कोई में भी कोई। अभी आप अभ्यास कर रहे हैं ना स्वमान का भी। तो मैं जो हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ, नैनों की नूर हूँ, या और भी बहुत से हमारे स्वमान हैं। तो कोई भी एक शुद्ध संकल्प वो मैंने लिया और उसके अनुभव में मैं पहले 5 मिनट हम कोशिश करें कि वही संकल्प में मन स्थित है, उससे हिले नहीं। फिर उसके बाद 10 मिनट तक उसको बढ़ाओ, फिर उसके बाद 15 मिनट तक उसको बढ़ाओ। तो अगर एक शुद्ध संकल्प में हम 15 मिनट भी टिक गए तो मन की शक्ति ऐसी हो जाती है जैसे चमत्कार हो सकता है। जो आज सिद्धियां दिखाते हैं, जो भी सिद्धि दिखाने वाली आत्माएं हैं ना, एक है ना अभी एक दिखाने वाले, क्या नाम है उनका, हाँ, बागेश्वर धाम जी वाले जो हैं। अब इनकी पावर क्या है? इनकी रियल पावर है परम धाम से नई आत्मा आई है, तो उसकी अपनी प्यूरिटी की पावर है, तो वो नेचुरल है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। लेकिन हम तो जन्म लेते लेते तमो प्रधान हो चुके हैं, तो हमें तो उसे अपने उसमें स्वभाव में वापस आना है, तब हम ये सिद्धियों का अनुभव कर पाएंगे। तो लेकिन जब मन एक शुद्ध संकल्प में इतना पावरफुल अनुभव करता है, उस समय आपने किसी के प्रति भी जो भाव दिया वो सिद्ध हो जाएगा, उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा होगा नहीं कि ना मिले। अपने यहाँ एक बहन आई थी आबू में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो। भारत में जब ये शुरू हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्सपेरिमेंट, तो पहली वो लड़की पैदा हुई, उसका नाम था कृति पारिक। तो वो यहाँ आई थी बिजनेस विंग में, कई साल पहले की बात है, और उसने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था
कि अगर हम एक फोकस्ड थॉट कर लेते हैं तो वो कैसे अपने रिजल्ट दिखाता है। जैसे विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण देता है ना, तो उसने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे। मैं सोचती हूँ जो बहनें पुरानी हैं वो शायद इस चीज़ को जानती भी होंगी, आपने देखा होगा या सुना होगा ना उसका। तो उसने पूरा 1 घंटा उसका चला था सारा, लेकिन मैं आपको 1-2 बातें बताऊंगी। उसने स्टेज पर बहन को बिठा दिया, एक अपनी सीनियर बहन को बिठा दिया और उसको बोला कि आप कुछ भी सोच लो, जो आपके मन में आता है आप सोच लो, 5 मिनट 7 मिनट जितना भी आपको लगता है, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्या सोचा। तो बहन आ गई स्टेज पे और उसने सोचा, और उसने जैसे वो सोचती गई वो पीछे खड़े होके लिखती गई साथ की साथ वो जो सोच रही थी। और जब उन्होंने यस कर दिया, ओके हाँ मैंने सोच लिया, तो उसने उनको कागज़ दिखाया कि आपने यही सोचा। हाँ, तो उसने कहा हाँ यही सोचा है मैंने। अच्छा, वो तो मैंने नहीं देखा, पर ये लाइव जब चला था यहाँ प्रोग्राम तब देखा था मैंने। तो वो उसने बता दिया। फिर उसने पूरी सभा के सामने, करीब 2000-3000 भाई बहनें थे सभा में, डायमंड हॉल में, पूरी सभा के सामने उसने बताया कि दीदी ने ये सोचा है। और फिर वो उन्होंने प्रूव किया कि हाँ ये जो कह रही है वो सही कह रही है, मैंने यही सोचा। और उसने एक्सपेरिमेंट बताया, और भी थे बहुत सारे, एक जो बताने जैसा और है कि उसने एक बल्ब लिया, नया बल्ब एकदम, और नए बल्ब को टेबल पे रखा, और टेबल पे रख के और उसने कहा कि ये बल्ब को मैं देखूंगी और ये थॉट करूंगी कि ये बल्ब टूट जाए। तो ये 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर ये टूट जाएगा, वहीं पड़े पड़े, माना करीब 1-2 मीटर की दूरी पर वो खुद खड़ी थी। और उसने भाई बहनों को कहा कि आप जो भी बैठे हैं आप भी मुझे इसमें सहयोग देंगे, कोई भी ये थॉट नहीं करेगा कि ये बल्ब नहीं टूटे। तो ये आपको भी ये थॉट देना है कि ये बल्ब टूट जाए, और बिल्कुल नया बल्ब इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि भाई ये तो पहले से क्रैक है। और तो वो उसने ऐसा ही किया और बस फोकस किया उस पर, और विदिन 2 मिनट्स एकदम जैसे फटता है पूरा, ऐसे बल्ब फटा और टुकड़े टुकड़े सारे बिखर गए। तो ये प्रमाण दिखाया ना उसने थॉट पावर का, कि इतनी दूर से संकल्प किया और वो बल्ब फूट गया। और वो भी हमने सुना यूरी गेलर का, कि कैसे वो हाथ में चाबी मोड़ देता है और घड़ी को दूर से देख के रोक देता है। तो ये माइंड पावर हमारी काम करती है इस तरह से। तो बाबा कहता है इससे प्रयोग करो, जैसे हम स्वयं पर प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी आत्माओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं, विश्व की आत्माओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो स्वयं पर प्रयोग करना मतलब अपनी कोई बीमारी है, खुद के संस्कारों पर, लेकिन एकाग्रता से। उसका रिजल्ट कब मिलेगा? जब 100% एकाग्रता होगी। एकाग्रता वाला योग जैसे का एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो गया, उसके बाद आपने वो विचार किया तो आपको सफलता मिलेगी, उसकी वो काम करेगा, वो रिजल्ट मिलेगा आपको। तो हम कैट के पेशेंट्स को देखते हैं। आज हमारे यहाँ जो कैट प्रोग्राम चलता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिग्रेशन प्रोग्राम, आप सबने भी सुना होगा। तो उसमें जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनको योग करने की वो विधि सिखाई जाती है। तो स्वयं पर प्रयोग हुआ ना, कि उनके बिना ऑपरेशन के ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं, और प्रमाण है, खुद वो अनुभव सुनाते हैं मरीज़ कि डॉक्टर ने बोला बाईपास सर्जरी करानी है, लेकिन हमने ये सब फॉलो किया, इस जीवन शैली को अपनाया, और 1 साल के बाद ही हमारी एंजियोग्राफी नॉर्मल आ गई। जब हम दूसरों की हेल्थ की भी बात करते हैं, बाबा तो कहता है कि हम सब तरह से सेवा कर सकते हैं विश्व की आत्माओं की। किसी को बाबा का संदेश देना है, हम अपने घर में बैठे हैं या सेंटर पर बैठे हैं, लेकिन उस आत्मा को मैंने विजुलाइज करके बाबा के सामने
जो मैसेज देना है वो दिया तो उस आत्मा तक पहुंचेगा और उसे ये महसूस भी होगा कि इसने मुझे ये कहा। दुनिया में भी टेलीपैथी लोग अनुभव करते हैं और यहाँ तो जब हम योग में करते हैं, जब पावर हाउस से हमारा कनेक्शन है और उसके थ्रू हम करते हैं, तो वो ज़रूर उस आत्मा को वो अनुभव होता है। और कई बार बाबा हमें कहते हैं अंतर्वाहक शरीर के द्वारा चक्र लगाओ। सूक्ष्म शरीर का वरदान भी हम बाबा के बच्चों को मिला है कि हम फरिश्ता स्थिति में दुनिया में कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं। भले वो पंख दिखाते हैं लेकिन वो पंख की बात नहीं, उड़ती कला की बात है, क्योंकि मन तो उड़ान ही भरता है ना, मन थोड़ी चलता है। तो ये मन की उड़ान है, कहीं भी मन चला जाता है। तो जिस आत्मा को आप संदेश देना चाहते हैं या विश्व की आत्माओं के लिए जो वाइब्रेशंस फैलाना चाहते हैं, पर पहले मन को पावरफुल स्थिति में ले जाना ज़रूरी है, तब वो सेवा हम कर पाएंगे। तो दूसरों के लिए जो प्रयोग किए वो जैसे हमने किए, मैं आपको एक अनुभव सुनाऊंगी अपना। ऐसे मेरे बहुत सारे अनुभव हैं जो हमने मनसा सेवा के किए, लेकिन एक अनुभव मैं आपको सुनाऊंगी कि जब मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में थी, उस समय वहाँ पर पेशेंट्स आते थे, तो शुरू में हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो एक पेशेंट आया, उसको निमोनिया हुआ था, तो काफ़ी सीरियस निमोनिया था। जैसे अभी हम सुनते हैं कोरोना में निमोनिया हो जाता है तो फिर व्यक्ति वेंटिलेटर पे चला गया तो कोई श्योर नहीं है कि वो वापस आएगा। तो ऐसे ही वो बहुत सीरियस कंडीशन में था और मैं नाइट ड्यूटी पर थी उस समय, और हमारे पास और कोई इतने साधन भी नहीं थे, नया हॉस्पिटल शुरू हुआ था अभी। तो मैंने सोचा कि अब मैं जाग तो रही हूँ, जागना ही है, मरीज़ इतना सीरियस है, तो फिर मैं योग लगाती हूँ। तो मैंने कहा बाबा भी कहते हैं तो मैं इस आत्मा के प्रति भी योग लगाती हूँ। मैंने योग किया और उसको जैसे विजुलाइज करके बाबा कैसे उसको मदद कर रहा है और बाबा कैसे उनको ठीक कर रहा है, इस तरह से करीब मैं समझती हूँ अच्छा 1 घंटा, उससे भी ज़्यादा मैंने योग किया होगा उस आत्मा के निमित्त। और सुबह के समय वो कभी होश में होता था, कभी नहीं होता था, ऐसे था। तो सुबह के समय जब मेरी ड्यूटी पूरी हुई तो मैं गई, जैसे हमें दूसरे डॉक्टर को पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होती है, तो मैं गई तो उसने आंखें खोली और उसने मुझे कहा, क्योंकि उसने देखा था मैं नाइट ड्यूटी पर थी, तो उसने मुझे कहा कि बहन जी बाबा आए थे मेरे पास और बाबा ने मुझे बोला बच्चे तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने उसका बीपी देखा, उसका बीपी वो बिल्कुल लो था, एकदम लो, बीपी आ ही नहीं रहा था, ऊपर दवाइयाँ चल रही थी बीपी ऊपर लाने की। फिर मैंने उस समय बीपी देखा तो उसका इम्प्रूव था बीपी, एकदम नॉर्मल तो नहीं आया था लेकिन पहले से बेटर था। तो फिर मैंने सोचा जो ये कह रहा है वो लगता है ठीक है, माना इसकी कंडीशन तो थोड़ी ठीक हो रही है और ये आंखें खोल के बोल भी रहा है, पहले तो बोल भी नहीं पा रहा था। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई, पर मैं चली गई उसके बाद, तो फिर मेरी ड्यूटी पूरी हो गई थी। फिर मैं नेक्स्ट डे आई, नेक्स्ट डे फिर मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने देखा वो बहुत अच्छी कंडीशन में था और बेड पर बैठा था। तो मतलब भले रहा वो हॉस्पिटल में करीब फिर 10-15 दिन और रहा, हालांकि उनके रिश्तेदारों को बुला लिया गया था कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप आ जाइए। लेकिन 10-15 दिन और रहा वो, धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए पूरा ठीक होकर के वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके गया। तो कहने का भाव क्या है कि हमने जो सेवा की निस्वार्थ भाव से, अब केवल हमारी सेवा की बात नहीं है, सब बातें भी उसमें, इलाज भी है और भी उनके उस आत्मा के अपने कर्म भी होते हैं, लेकिन उस समय उसको जो मदद चाहिए थी वो मदद उसको मिली, बाबा की वो शक्ति उसे मिली और वो आत्मा अपनी उस बीमारी की सीरियस कंडीशन से
रिकवर हो गई। तो हम किसी भी आत्मा को सहयोग दे सकते हैं। जैसे हम दादियों के लिए कई बार हमें कहा जाता है सेंटर पर कि हमारी जो दादी जी हैं वो इतनी बीमार हैं, या हमारे कोई वरिष्ठ हैं वो इतने बीमार हैं, तो उनके लिए हम सहयोग करें, और हम करते हैं तो उनकी हालत में सुधार भी होता है। इसका मतलब हमारी दुआएं, उसको बाबा कहते हैं दुआएं, कि जो भी हम किसी के प्रति दुआ करते हैं, दुआ और दवा, ये दोनों बातों का बैलेंस बाबा कहते हैं ना, तो वो काम करती हैं। लेकिन शुद्ध स्थिति से और अपने मन की पावरफुल स्थिति से जो हम वाइब्रेशन भेजते हैं वो ज़्यादा सफलता हमें दिलाते हैं। फिर मनसा सेवा हम करते हैं, तो मनसा सेवा के लिए हमें कोई चांस की ज़रूरत नहीं है। और सेवाओं में तो हमें चांस मिलता है तो हम करते हैं। मनसा सेवा हमारी अपनी सेवा है, हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मन की स्थिति जो है वो शुभ भावना वाली चाहिए। और दूसरा, हम बीमार हैं तो भी मनसा सेवा कर सकते हैं, और सेवाएं शायद हम नहीं कर पाएंगे जब हम बीमार होंगे तो, लेकिन बिस्तर पर होते हुए भी अगर मेरा मन स्वस्थ है, अगर मन बीमार हो गया तो फिर मनसा सेवा नहीं कर सकते। मन बीमार हो जाता है ना कई बार, खुद शरीर बीमार है तो मन भी बीमार हो जाता है। लेकिन अगर हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा के बच्चे हम पावरफुल हैं, हम बीमारी के प्रभाव में नहीं आते, बीमारी में भी हमारी एक रस स्थिति रहती है, तो हम बिस्तर पर लेटे लेटे भी विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। हमारी गुलजार दादी जी ने सेवा की। गुलजार दादी जी भी, कोई दादियाँ ऐसी नहीं थी जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। गुलजार दादी जी के कारण ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना, गुलजार दादी जी के कारण बॉम्बे का हॉस्पिटल बना। तो स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी, ऊंची थी बीमार होते हुए भी, कि वो डॉक्टर्स को ज्ञान में ले आए। जिन डॉक्टरों ने उनकी सेवा की वो डॉक्टर्स ज्ञान में आए, और उसका रिजल्ट हुआ इतने बड़े बड़े अस्पताल बन गए। तो हम उनकी भी सेवा कर लेते हैं, जो वहाँ हमारी सेवा करने वाले हैं उनकी सेवा हो जाती है। और कई बार वो ऐसे महसूस भी करते हैं कि लगते ही नहीं है आप मरीज़ हैं, आपको जो मिलने आते हैं वो मरीज़ लगते हैं, आप जो बिस्तर पर लेटे हैं वो तो राजयोगियों के चेहरे से नहीं पता चलता कि वो बीमार हैं। क्योंकि मन बीमार नहीं है, मन स्वस्थ है। तो इसीलिए कहा। और मनसा, बाबा कहते हैं अगर दो सेवा एक साथ करेंगे, जैसे हर सेवा के मार्क्स हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के 100% मार्क्स हैं। तो अगर हम तीनों सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं तो हमारी सेवा के फुल मार्क्स जमा हो रहे हैं। लेकिन मानो तीनों सेवा का चांस नहीं मिलता, तो हम दो सेवा भी कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दो सेवा साथ साथ करो, कर्मणा के साथ मनसा भी हो, या वाचा के साथ भी मनसा हो। मनसा तो सबके साथ हो सकती है, क्योंकि बाबा याद है तो मनसा सेवा अपने साथ जुड़ गई उसमें। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा करते थे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा की सेवा कैसे होती थी, इसी प्रकार की होती थी ना, कि बाबा भले ही सब्जी काट रहे हैं, चाहे वो गोबर के गोले बना रहे हैं, लेकिन उस समय भी बाबा की स्थिति बहुत ऊंची होती थी। तो कोई बाबा से मिलने आ गया, उसको उसमें ही अनुभव हो गया। बाबा उस समय वैसी सेवा करते हुए भी अनुभव करा देते थे। तो हमारे को भी ये लक्ष्य रखना चाहिए और अटेंशन रखना चाहिए कि हम डबल सेवा करें, एक साथ दो दो सेवा हमारी होगी तो हम डबल फल भी पाएंगे उसका, और हमारे दोनों ही सेवा की मार्क्स जमा होंगे। ठीक है। तो इस तरह से सेवा जो हमारा भाग्य बनाने वाली है, हमारा भविष्य बनाने वाली है, वो सेवा का खाता हमारा फुल जमा हो, हम फुल भाग्य बनाकर जाएं, ऐसा हमें लक्ष्य रखना है। ओम शांति।